बच्चों, कल हमने अर्थशास्त्र विषय में अध्ययन किया था उत्पादन के साधन। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों उत्पादन की अवधारणा। उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती हैं: कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करें तो कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन, इसको अपन शॉर्ट में टीपी बोलेंगे बच्चों। यानी किसी एक समय अवधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके कुल कितना उत्पादन किया जाएगा उसे कुल उत्पादन कहते हैं। यानी उत्पादन के अपन विभिन्न साधनों को इकट्ठा करते हैं बच्चों, और जिनसे कितना उत्पादन किया वो कुल उत्पादन कहलाएगा। कुल उत्पादन की गणना 2 विधियों से की जाती है। एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादकों को जोड़कर, यानी जितना भी सीमांत उत्पादन हो रहा है उत्पादन के साधनों को लगा के बच्चों उसको जोड़ लिया जाए तो क्या हो गया बच्चों, एक साधन की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उत्पादकों को जोड़कर। और दूसरा औसत उत्पाद को साधनों की इकाइयों से गुणा करके, यानी जो एवरेज प्रोडक्ट आ रहा है उसको साधनों की इकाइयों से गुणा कर दें। सीमांत उत्पाद को जोड़ के करेंगे तो बच्चों जैसे दे रखी है श्रम इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अपन बाकी साधनों को स्थिर मान लें और श्रम लगा रहे हैं। मान लो कोई वस्तु श्रम से बन रही है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्रमिक लगाए। सीमांत उत्पादन 1 से हुआ 10। सीमांत उत्पादन घटता हुआ लेना है बच्चों, तो अपन ने 10, 9, 8, 7, 6, 5, यानी सीमांत उत्पादन हो सकता है प्रारंभ में बढ़ जाए लेकिन घटेगा ही बच्चों, तो इसको कौन सा लेना है, घटते हुए। तो आप कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे, इनको आप परस्पर जोड़ देंगे। यानी 10 का तो 10 लिखो बेटा, 10 और 9 19, और 19 में 8 जोड़ दिया 27, 27 में 7 जोड़ दिया 34, 34 में 6 जोड़ दिया 40, 40 में 5 जोड़ दिया 45। यानी जैसे अपन CF निकालते थे मध्यका में, ऐसे ही इनको जोड़ते जाना है। यानी एक इकाई ली तो 10, 10 और 9 19, और तीसरी ली तो 10, 9 और 8 तीनों को जोड़ना पड़ेगा बेटा 27, 4 ली तो चारों को जोड़ लो, 5 ली तो पाँचों को, और 6 ली तो 6 को। साधनों की इकाइयों से गुणा करके, मान लो श्रम की इकाई ली बच्चों 5, औसत उत्पादन है 6, तो आपको बताया था कुल उत्पादन कैसे निकालना है, श्रम की इकाई इंटू औसत उत्पादन। तो श्रम की इकाई कितनी लगाई बच्चों अपन ने 5, और औसत उत्पादन कितना हुआ 6, तो 5 को 6 से गुणा किया तो 5 6 के 30, तो कुल उत्पादन कितना हो गया 30। तो दोनों विधि समझ में आ गई बेटा। सीमांत उत्पादन को अपन उत्तरोत्तर क्रम में जोड़ते हैं और औसत उत्पादन में अपन श्रम की इकाइयों से गुणा करते हैं। इसको चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करें बेटा। OX अक्ष पर आप लिखेंगे श्रम की इकाई, OY पे लिखेंगे कुल उत्पादन। उत्पादन प्रारंभ में बढ़ेगा, फिर स्थिर होगा और फिर घटेगा। यानी TP पहले बढ़ता है बेटा, फिर स्थिर होता है, एक समय के बाद फिर घटने लगता है। इसी प्रकार हम आते हैं बच्चों सीमांत औसत उत्पादन, पहले अपन पढ़ रहे हैं बच्चों औसत उत्पादन। कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देकर हम उस साधन की औसत उत्पादन की गणना कर सकते हैं। यानी औसत उत्पादन कैसे निकालना है बच्चों, कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग दे दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, औसत उत्पादन। तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे हुआ, टोटल प्रोडक्शन में परिवर्तनशील साधन की भाग दे दें, यानी अपन ने लेबर को परिवर्तनशील मान लिया तो टोटल प्रोडक्शन में भाग देना है बच्चों किसका, लेबर का। तो श्रम की इकाइयाँ मान लो अपन ने ली बच्चों 1, 2, 3, 4। कुल उत्पादन अपन ने ले लिया 10, 18, 24, 30। बढ़ता हुआ लेना है बच्चों कुल उत्पादन को, कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं। तो कुल उत्पादन में अपन ने भाग दिया 10 में 1 का 10, 18 में 2 का 9, 24 में 3 का 8, 30 में 4 का 7.5। यानी औसत उत्पादन घटता हुआ आता है बच्चों। इसका डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, पहले ये बढ़ेगा और फिर ये घटेगा। यानी औसत रूप से शुरुआत में हो सकता है बढ़ जाए लेकिन अंत में घटता ही जाएगा। OX अक्ष पे अपन ने लिख दिया परिवर्तनशील साधन की इकाई, OY पे लिख दिया औसत उत्पादन। तीसरा आता है बच्चों सीमांत उत्पादन। तीसरी अवधारणा, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने के कारण कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे उस साधन की सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसकी गणना निम्न सूत्रों से की जाती है। यानी अपन एक अतिरिक्त इकाई की मात्रा बढ़ाएं तो कुल उत्पादन कितना बढ़ेगा, तो वो अतिरिक्त इकाई का सीमांत उत्पादन कहलाएगा बच्चों। इसको सूत्र के रूप में देखें तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन
यानी इसको शॉर्ट में अपन एमपी बोलेंगे। टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी एक इकाई कम कर दें। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन, एन इकाइयों से, इसमें से घटाना है टोटल प्रोडक्शन एक इकाई कम का। ये अपन यूँ कह सकते हैं इसको, और एमपी बराबर डेल्टा टीपी, डेल्टा का मतलब परिवर्तन से होता है बच्चों, बटा डेल्टा एल। तो यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन। डेल्टा टीपी का मतलब कुल उत्पाद में परिवर्तन, डेल्टा एल परिवर्तनशील साधन जो अपन सामान्यतः श्रम मानते हैं कि इकाइयों में परिवर्तन। सीमांत उत्पादन बेटा पहले घटता हुआ होता है, यानी ये हमेशा इस तरह से नीचे जाएगा, यानी अंग्रेजी के यू आकार को उल्टा कर दें तो मार्जिनल आ जाएगा प्रोडक्शन, परिवर्तनशील साधन ओ वाई पे, और यहाँ पर हमने लिखा सीमांत उत्पादन। इसको उदाहरण से देखें बच्चों, श्रम की इकाई 1 2 3 4 5, कुल उत्पादन 10 18 24 30 35, कोई सा भी ले लो बच्चों, बढ़ते हुए लेना है। अब अपन को क्या करना है, कुल उत्पादन में तो अपन ने जोड़ा था, यहाँ पे घटाना है, तो 10 18 में से 10 घटाओ तो कितने बचे 8। इसी प्रकार 24 में से 18 6, क्योंकि 2 से तो बन रही है 18 और 3 से बन रही है 24, तो तीसरे ने कितनी बनाई बच्चों 6। ऐसे 4 से बन रही है 30 और 3 मिलके बना रहे हैं 24, तो 30 में से 24 घटाया कितना बचा 6, 35 में से 30 घटाया कितना बचा 5। तो ये थी बच्चों उत्पादन की अवधारणाएं। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। औसत उत्पादन या सीमांत उत्पादन में परिवर्तन सदैव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सीमांत उत्पादन उत्पादन के तत्कालीन परिवर्तन को बताता है। सीमांत उत्पादन में परिवर्तन सदैव औसत उत्पादन के परिवर्तन की तुलना में अधिक बढ़ते हैं अथवा घटते हैं। अर्थात औसत और सीमांत उत्पादन में सदैव एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं बच्चों, लेकिन अगर उत्पादन बढ़ेगा तो औसत पर ज़्यादा बढ़ेगा और घटेगा तो औसत भी ज़्यादा से ज़्यादा सीमांत घटेगा। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन सदैव औसत उत्पादन वक्र के ऊपर स्थित होता है, और सीमांत उत्पादन के घटने पर सीमांत उत्पादन वक्र सदैव औसत उत्पादन वक्र के नीचे स्थिर होता है। यानी आप देखिएगा बच्चों, यानी औसत उत्पादन बढ़ेगा तो सीमांत भी बढ़ेगा, लेकिन उससे धीमी गति से, और घटेगा तो भी उससे धीमी गति से। औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन वक्र की तुलना में धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है। जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेज गति से बढ़ता है, और जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन अधिक तेजी से घटता है। यानी दोनों में आपने समझ गए बच्चों कि उत्पादन बढ़ेगा तो तेजी से और घटेगा भी तो तेजी से औसत से। औसत उत्पादन अपनी कभी ऋणात्मक नहीं होता है बच्चों, यानी औसत उत्पादन की स्थिति कभी ऋणात्मकता में नहीं जाती, यानी माइनस में नहीं जाएगी, जबकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो सकता है बच्चों। यानी साधनों से जो हमें सीमांत उत्पादन मिल रहा है वो ऋणात्मक हो सकता है। तो हमने लिखा औसत और सीमांत उत्पादन, परिवर्तनशील साधन। आप देखिए बच्चों कैसे हुआ, दोनों घटते हुए। पहले एमपी वक्र देखो, औसत से ऊपर है, बढ़ेगा तो औसत से ऊपर बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा तो औसत से तेजी से बढ़ेगा, और घटेगा तो भी तेजी से घटेगा। देखो एपी से नीचे आ गया, क्लियर बच्चों, यानी दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ होंगे। बढ़ेगा तो तेजी से सीमांत बढ़ रहा है, देखो ये एमपी वाला ऊपर है, औसत नीचे है। अब औसत ऊपर है, सीमांत नीचे, यानी घटेगा तो भी तेजी से घटेगा और बढ़ेगा तो भी तेजी से बढ़ेगा। यानी ओ एक्स अक्ष पे अपन ने लिख दिया परिवर्तनशील साधन, और ओ वाई अक्ष पे लिख दिया अपन ने औसत और सीमांत उत्पादन। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि औसत अवधारणा 3 होती हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन। और इसी प्रकार औसत और सीमांत उत्पादन में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप इसका अध्ययन कीजिएगा। कल अपन पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम।